dear students, how are you? Today we are going to learn the most important concept from the beginning of your computer science. Hey students of class 9th and 10th, those students who are studying information technology as a subject in class 9th and class 10th, आप सभी के लिए सुनहरा मौका आ गया है। आप सभी आदमी आप चाहें तो घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं और आपके सिलेबस को पूर्ण करने की जिम्मेवारी मेरी, बट चैनल को सब्सक्राइब करने की जिम्मेवारी आपकी होगी। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगे तो डेफिनेटली कीजिए, नहीं तो इसे देखना भी पसंद न करें। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। सबसे पहली बात है, हम लोग आज जो अपने सिलेबस का श्री गणेश करने वाले हैं, शुभारंभ करने वाले हैं, उस सिलेबस के बारे में थोड़ी सी जानकारी अपेक्षित है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि यहाँ जो मैंने लिखा है क्लास 9th एंड 10th, भाई दोनों में एक ही कंप्यूटर सब्जेक्ट है क्या? ऑब्वियसली नॉट। कंप्यूटर सब्जेक्ट एक है, लेकिन चैप्टर्स इसके अलग अलग होंगे। लेकिन 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 इसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो हमारे लिए कॉमन है, एक बुक भी हम लोगों के लिए कॉमन है, तो हम लोग उसकी स्टडी कंबाइंडली करेंगे। कंबाइंडली करने का मतलब होता है कि 9th और 10th स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो हेल्पफुल होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिलेबस। अब सबसे पहली बात है कि जिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आप पढ़ने जा रहे हैं, जिसका सब्जेक्ट कोड होता है 402, सीबीएसई एफिलिएटेड जितने भी सारे विद्यालय चल रहे हैं, उसमें अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे कंप्यूटर में 3 सब्जेक्ट चलता है। 165 कंप्यूटर एप्लीकेशन, 402 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और 462 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हम लोग अभी इसकी चर्चा करेंगे। तो हमने बताया क्या कि सबसे पहले हम लोग को सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि एक्चुअली थ्रू आउट द ईयर मुझे पढ़ना क्या है, और आपको वही पढ़ना है जो सीबीएसई ने आपको कहा है। ठीक है, चलिए, तो इस सिलेबस के बारे में जानने के लिए हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है, एक हमारा कॉमन बुक है जो 9th और 10th दोनों में पढ़ना है, क्लियर है, और उस कॉमन बुक का नाम अभी मैं नहीं बताऊंगा। ओके, दूसरा क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लियर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मेरे लिए सेकंड बुक है। वो दोनों बुक हम लोग को पढ़ना है। वो कॉमन बुक क्या है, तो उस कॉमन बुक का नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ओके, पहले जब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो किताबें आई थी, उसमें पहला चैप्टर फंक्शनल इंग्लिश करके हुआ करता था। अब उस फंक्शनल इंग्लिश को कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया गया है, हटा दिया गया है, और उसके जगह पे हम लोग को एक कॉमन चैप्टर पढ़ना है, एक कॉमन बुक ही पढ़ना है स्टडी मटेरियल के रूप में, जिसका नाम क्या है, वह एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। यह 9th और 10th दोनों स्टूडेंट्स को पढ़ना है, क्लियर है। तो इसलिए हम लोग सिलेबस के बारे में जाने, एक कॉमन बुक है, कौन से, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो 9th और 10th दोनों के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब बात आती है, तो यहाँ भी इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला है NSQF लेवल 1, ये 9th स्टैंडर्ड के लिए है, और NSQF लेवल 2 ये 10th स्टैंडर्ड के लिए, क्लियर है।
मतलब कि हम लोगों को पढ़ना तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही है, लेकिन इसका नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 1 जो है हम लोग को क्लास 9th में पढ़ना है, और NSQF लेवल 2 हमें क्लास 10th में पढ़ना है। ठीक है, अब बात आती है कि इसके चैप्टर्स कौन कौन से हैं। हम लोग को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर में हम लोगों को सबसे पहले जो पढ़ना है वह है हमारा कम्युनिकेशन स्किल। पहला क्या हुआ, कम्युनिकेशन स्किल, मतलब पहला टॉपिक के रूप में हम लोगों को पढ़ना है कम्युनिकेशन स्किल। सीधी सी बात है, यह हमारा वोकेशनल कोर्स है। इस वोकेशनल कोर्स की स्टडी करने के बाद अगर आपके अंदर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी न किसी कंपनी के एम्प्लॉय बनने वाले होते हैं। तो अगर आप वहाँ पे जब एम्प्लॉय बनने वाले हैं तो आपके अंदर एम्प्लॉय की एबिलिटी तो होनी ही चाहिए। तो उसी एबिलिटीज को हम लोग को देखना है कि ये एबिलिटीज क्या क्या है जो हमारे अंदर होना चाहिए। हो सकता है आपके अंदर पहले से भी हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं आपको नई बात पढ़ाने जा रहा हूँ। कम्युनिकेशन स्किल इट मीन्स व्हाट, एबल टू परफॉर्म इंटरेक्शन, मतलब आपको दूसरे से इंटरेक्ट होने में, कम्युनिकेट करने में आपका स्किल कैसा है। हम लोग सबको स्टडी बारी बारी से करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। अभी फिलहाल चलते हैं सेकेंड पॉइंट, इसका जो टॉपिक मुझे पढ़ना है जिसका नाम है सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है, इसका दूसरे चैप्टर का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है नॉट चैप्टर, सेल्फ मैनेजमेंट। ओके, तो इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर में हम लोग को पहला टॉपिक क्या पढ़ना है, कम्युनिकेशन स्किल। दूसरा क्या पढ़ना है, सेल्फ मैनेजमेंट। तीसरा है हम लोगों का ICT, मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका हम लोगों के पास उसका नॉलेज होना चाहिए। चौथा है एंटरप्रेन्योरल स्किल, मतलब अगर आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं, मतलब जॉब क्रिएटर बनते हैं, तो आपके अंदर कौन कौन से स्किल होने चाहिए, है ना। एम्प्लॉय क्या करता है, वो जॉब करता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो जॉब क्रिएट करता है। जैसे आपका सपोज कीजिए एक मेडिसिन का शॉप है, तो आप वहां पे वेंडर रखते हैं दवाई सेल करने के लिए, आप कैश काउंटर पे बैठे होते हैं, है ना। तो आप क्या करते हैं, 2-3 एम्प्लॉय को वहां पे नौकरी दे दिया है, ये क्या है, एंटरप्रेन्योरल स्किल। ठीक है, तो इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। ओके, और चौथा है हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टॉपिक है, उसका नाम है ग्रीन स्किल। व्हाट इज दैट, ग्रीन स्किल। तो ये सब सारे के सारे चैप्टर्स ये 9th एंड 10th ये दोनों के लिए पढ़ना है। दोनों स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, इस सेशन को ज्वाइन करेंगे, और जहां पे आपका जो सब्जेक्ट कंटेंट डिफरेंट होने लगेगा, मैं स्वयं आपको वहां से आपके क्लासेस को, सेशन का अलग अलग वीडियो बनाकर मैं डालता रहूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, गॉट इट, आई एम गोइंग टू इरेज इट नाउ। ओके, अब बात आती है कि सर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो दूसरा बुक है हम लोग को जो पढ़ना है, ये एक चैप्टर के बदले हम लोग को एक यहाँ पे कॉमन बुक कर दिया गया है। अब ये क्या है, हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जो NSQF लेवल 1 जो 9th में पढ़ना है, NSQF लेवल 2 जो क्लास 10th में पढ़ना है। अब हमें इसके थोड़े कंटेंट के, इसके सिलेबस का हमें आइडिया होना चाहिए, किस किस चैप्टर का स्टडी हम लोग को करना है। यहाँ पे बहुत सिंपल है, घबराने की बात नहीं है। ओके, तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 9th के लिए हम लोग कौन कौन चैप्टर पढ़ेंगे, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारा जो क्लास 10th के लिए है इसमें हम लोग किस किस चैप्टर्स का अध्ययन करने वाले हैं। क्लियर, तो इधर मैं लिखता हूं 9th और इधर मैं लिखता हूं 10th।
है तो दोनों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, घबराने की कोई बात नहीं है। इसका पहला चैप्टर है हम लोगों का, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है, और हम लोगों ने जानते भी है इसको, पहले से भी जानते हैं। तो पहला क्या है, कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल, हम सभी आदमी जानते हैं कि हम लोग के आसपास में बहुत तरह के पब्लिकेशन की किताबें आती हैं, माइका पब्लिकेशन है, लेकिन आप सीबीएसई पब्लिकेशन के बुक को पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, अगर आपको ऑनलाइन मिलता है तो उसको मंगवा लीजिए। क्वेश्चन मैक्सिमम उसी से क्वेश्चन रहता है, और कहीं भी बोर्ड में भी क्वेश्चन उसी से रहेगा, ठीक है। कंप्यूटर फंडामेंटल। दूसरा है हमारा डाटा एंट्री, और इसका दूसरा नाम दिया गया है मास्टरिंग टाइपिंग। आपके बुक में जो माइका पब्लिकेशन की बुक पढ़ रहे हैं उनके बुक में आप देखेंगे कि देखो मास्टरिंग टाइपिंग, तो घबराने की कोई बात नहीं है, दोनों चैप्टर आपका सेम ही है, मास्टरिंग टाइपिंग, ओके। तीसरा है आपका डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, और जिसे आप वर्ड कहते हैं एक छोटे से शब्द में। चौथा है आपका क्या, स्प्रेडशीट, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। नेक्स्ट वन इज व्हाट, डिजिटल प्रेजेंटेशन। क्लियर। नेक्स्ट वन इज व्हाट, हम लोग को पढ़ना है थोड़ा सा ये इसमें क्या, ईमेल। तो ईमेल के बारे में भी हम लोगों को थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। हम लोगों को यहाँ पे जो पढ़ाई करनी है वो ईमेल से संबंधित थोड़ी सी, ओके। मैं समझता हूँ इन सबों की जानकारी आपको पहले से है। तो ये 6 चैप्टर्स हम लोग क्या करना है, यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। इसमें कहीं कोई आपको कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं मुझे, बस अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो आपको थ्रू आउट द ईयर पढ़ना है मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा प्रत्येक दिन एक वीडियो आपको डालने के लिए, और आप लोग यहाँ से देखकर उसका लाभ उठा सकते हैं। क्लास 10 में पहला चैप्टर जो मुझे पढ़ना है वो वेब एप्लीकेशन है, ओके। माइका पब्लिकेशन में फंक्शनल इंग्लिश था, उसको अब इरेडिकेट हो गया है, वो हट चुका है, उसके जगह पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हम लोगों को पढ़ना पड़ रहा है, राइट। यहाँ भी क्या है, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, कॉमन टॉपिक्स, ओके। तीसरा स्प्रेडशीट, चौथा डिजिटल प्रेजेंटेशन, ओके। पांचवा डेटाबेस, और छठा आपका है आउटलुक, ओके। आउटलुक बेसिकली हम लोग को ईमेल्स के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये है हमारे क्या, पूरी सिलेबस की जानकारी। उसके बाद आप सभी आदमी जानते हैं कि यह जो होगा आपका टोटल, यह थ्योरेटिकल पार्ट है, ओके, जो कि आपका 50 मार्क्स का होता है, क्लियर। अब ये हमारा हो गया क्या, 50 मार्क्स का। तो 9th में भी क्या है, ये थ्योरी हमारा होता है 50 मार्क्स का, ओके। नेक्स्ट हम लोगों को इसमें प्रैक्टिकल सेशन भी होता है, तो प्रैक्टिकल के लिए मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, आइए हम लोग उसका देखते हैं, ओके। तो प्रैक्टिकल दोनों के लिए सेम ही है, प्रैक्टिकल भी कितना का होता है, 50 मार्क्स का होता है। और हम सभी आदमी इसमें जानते हैं पहला जो हमारा होता है वह लैब वर्क है, लैब 20 मार्क्स का होता है आपका। इसमें प्रोजेक्ट वर्क 10 मार्क का होगा आपका, प्रोजेक्ट 10 नंबर। प्रैक्टिकल कॉपी तैयार करनी पड़ती है, ये 10 नंबर का होता है। उसके बाद आपका वाइवा, वो भी 10 नंबर का होता है। टोटल आपका 50 मार्क्स का होता है, अर्थात हम लोगों को 50 मार्क्स पढ़ना है किस पे, थ्योरी में, और 50 मार्क्स प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर द सिलेबस ऑफ क्लास 9th एंड 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। थैंक यू। अब आपका पहला जो टॉपिक है, पहला जो बुक है, हम लोग उसकी शुरुआत करेंगे, पहला चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है
इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, बट इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखने की आवश्यकता है। थैंक यू, टेक